हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही प्यारी सी राखी आपको सिखाने वाली हूँ जिसे कहते हैं लुम्बा राखी, जो कि ट्रेंडिंग है और आप झटपट इसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए इस प्यारी सी राखी को बनाना सीखते हैं। अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे बिगिनर्स हैं आपके लिए भी ट्यूटोरियल होंगे, और आप एज अ स्मॉल बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी होंगे। सो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। औरों को भी आप शेयर कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स में। तो चलिए इसे बनाना हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कलर ऑफ यार्न। आप कॉटन थ्रेड ले सकते हैं राखी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2.5 mm का क्रोशिया हुक, सीजर कटर एंड सम ऑफ बीड्स। जो भी बीड्स आपके पास अवेलेबल हों वो आप यूज़ कीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, विदाउट बीड्स भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए 2 कलर ज़रूरी हैं। आप कोई भी कलर दोनों आपस में चॉइस कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले इस कलर से। सबसे पहले लेंगे येलो कलर, और यहाँ पर मैं इस कलर को ओपन कर लूँगी एंड इस तरह से आपको फिंगर पर लेना है। बिगिनर हैं आप, फिंगर पर ही इसे बनाइए। है मैजिक रिंग जो कि इस तरह से बनाया जाता है। एंड इसको आप इस तरह से यार्न को हटा दें एंड इस होल के अंदर से आपको ये जो लंबा वाला यार्न है जो उसे आपको पकड़ना है, ठीक है। और इस तरह से आप दोनों उंगलियों से इसको पकड़ लें और यहाँ पर प्रेस करना है और फिर अपनी उंगली पर इसको लपेटना है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से इस हाथ से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे इसको टाइट करना है एंड इसे हम इस तरह से सिक्योर करेंगे एक नॉट लगाकर, ठीक है। तो ये मैजिक रिंग हमारा सिक्योर हो जाएगा। छोटा रिंग है, बनाने में बहुत आसान होता है और बिगनर फ्रेंडली है। तो बिगनर फ्रेंडली बिगनर्स के लिए मैंने बनाया है। तो अगर आपको अपने तरीके से बनाना आता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस मैजिक रिंग के अंदर से आपको क्रोशिया लेना है। इस तरह से हमारे पास 2 लूप हैं, इनको हमें ऐसे करना है तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे एंड 2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमने यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इस छोटे वाले धागे को आपने टाइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लूज़ रखना है। थोड़ा सा छोटा सा होल हमें इसमें छोड़ना है। अब जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, फर्स्ट स्टिच में हमने क्रोशिया हुक निकालना है इस तरह से एंड यहाँ पर स्लिप स्टिच आपको करना है ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चेन लेंगे एंड इसी जगह सेम स्टिच में आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से एंड नेक्स्ट स्टिच में भी आपको एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है। और हमें यहाँ पर एक 6 स्टिच हमें इंक्रीज़ करने हैं, तो हम सेकंड वाले में इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले में इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट चेन को हमने सेम बनाना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया एंड सेकंड चेन में हमें इंक्रीज़ करना है 1 एंड 2। इस तरह से हमें इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड सेम प्लेस आपको 2 इस तरह से बनाना है। एंड फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 एंड नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2। तो यह हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हमें लाना है और यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है एंड 1 चेन लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेना है एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेना है एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। यानी कि टोटल राउंड हमें सिंगल क्रोशिया करके बनाना है लास्ट तक, ठीक है। हमें यहाँ पे अब कोई भी राउंड इंक्रीज़ नहीं करना है, किसी भी राउंड में हमें अब धागा इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। और इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो फर्स्ट स्टिच है इसमें लाएंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे और 1 चेन लेंगे
अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से सीधा करना है, ठीक है। इस तरह से सीधा करेंगे एंड सेम स्टिच में आपको एक सिंगल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। अब इस राउंड को भी हमें सिंगल क्रोशिया लेते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट तक आएंगे और कंप्लीट करेंगे सेम एज जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया है। राउंड कंप्लीट हो गया है, हमने इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है एंड 1 चेन लेंगे। सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है एंड इस राउंड को भी हमें सेम कंप्लीट कर लेना है। सेम एज जैसे हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है ऐसे ही हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है। फर्स्ट चेन में हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है एंड 1 चेन लेंगे एंड सेम प्लेस आपको फिर से सिंगल क्रोशिया करना है एंड इस राउंड को भी आपको सेम एज फर्स्ट राउंड के जैसा हमें कंप्लीट करना है। इसको भी फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे एंड 1 चेन लेंगे और सेम आपको ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। अब जो राउंड बनाएंगे हम, इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया है एंड सेम स्टिच हमें एक डबल क्रोशिया करना है, यानी इस तरह से डबल क्रोशिया करना है एंड फिर से हमने नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड बीच में हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से और आपने फिर से सेम प्लेस सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसमें हमें एक डबल क्रोशिया ही बनाना है सेम प्लेस इस तरह से और फिर से सेम प्लेस आपको सिंगल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में आपको सिंगल क्रोशिया करके एक डबल क्रोशिया करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न आपका बनेगा, ठीक है। रिपीट करेंगे और ऐसे ही इसको बनाएंगे। तो मैं आपको स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। एज अ बिगनर हैं आप तो, ठीक है। इस तरीके से बनाना है एंड सिंगल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया एंड इसमें हमने डबल क्रोशिया भी ऐड करना है और एक सिंगल क्रोशिया भी ऐड करना है सेम स्टिच में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आएगा आपका लास्ट में इस तरह से एंड यहाँ पर आकर आपको ये स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब यहाँ एक चेन लेंगे एंड यहाँ पर टाइट करके आप इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ये वाला जो धागा है इसे हम अंदर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा आपका यहाँ पर है इसे भी हम कट करके छोटा कर देंगे इस तरह से और ये धागा हम अंदर कर देंगे। किसी भी स्टिच में से आप निकाल दीजिए और ये धागा आपका अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इसकी शेप आएगी। तो ये हमने रेडी कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला कलर, ठीक है। तो ये वाला कलर यूज़ करने के लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर इसे होल्ड करेंगे, 1 चेन लेंगे इस तरह से, इसे जॉइंट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 1 एंड 2 चेन लेना है, 2 एंड लास्ट में हम लेंगे 3 इस तरह से एंड यहाँ पर लेंगे 4। टोटल हमने यहाँ पर 4 चेन लिए है एंड यार्न इस तरह से करेंगे एंड यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। फर्स्ट 2 लूप आप पुल करेंगे एंड लास्ट 2 लूप पुल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से शेप बनेगा। उसके बाद 1 चेन लेना है एंड फिर से डबल क्रोशिया लेना है, फर्स्ट 2 लूप पुल करना है एंड लास्ट 2 लूप पुल करना है। फिर से 1 चेन लेंगे एंड डबल क्रोशिया लेना है, फर्स्ट 2 लूप एंड लास्ट 2 लूप, 1 चेन डबल क्रोशिया, फर्स्ट 2 लूप एंड लास्ट 2 लूप। अब देखिए यहाँ पर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 होल हमारे पास हैं एंड यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे और इसे टाइट करेंगे धागे को ऐसे और इसको हमने ऐसे यहाँ पर जॉइंट कर देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में। थर्ड चेन में इसे स्लिप स्टिच से हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से।
एक चेन लेंगे और यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। इस धागे को भी हमने छोटा कर देना है। तो ये हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। अब फिर से हम येलो कलर ऐड करेंगे इसमें। येलो कलर ऐड करने के लिए हमें इस जो हमने बीच में स्पेस हमारे बनाया है, ये वी शेप का स्पेस बना है जो, इसके अंदर हमें इसे जॉइंट करना है। जॉइंट के लिए मैं लगाती हूँ पहले नॉट। आप जैसे चाहे वैसे जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉट लगाकर इसे जॉइंट करती हूँ। इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है। थोड़ा टाइट करेंगे इसको। टाइट करने के बाद ये धागा भी इसके अंदर हम जॉइंट कर देंगे और इस तरह से धागे को जॉइंट कर देना है। तो धागा जॉइंट करने के बाद फिर हम यहाँ पर लेंगे 1 2 एंड 3 चेन, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद यार्न को ऐसे रखना है एंड इसके अंदर से आपको पुल करना है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टिच इस तरह से आएगा और यहाँ पर आपको उसे होल्ड करके रखना है, ठीक है। फिर से आप ऐसे करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे एंड सेकेंड टाइम आपको ऐसे करना है, होल्ड करना है एंड थर्ड टाइम आपको होल्ड करना है एंड फोर्थ टाइम आपको होल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। अब आपकी इस तरह से धागा निकालना है और हमारे पास 2 लूप होंगे, तो इस तरह से धागा पुल करना है। पुल करने के बाद यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे एंड इस धागे को हमने यहाँ पर जॉइंट कर देना है। आप 3 चेन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से धागा मैं बंद करती जा रही हूँ साथ के साथ और यहाँ पर हमें इसे जॉइंट करना है स्लिप स्टिच से। फिर से आपने 1 2 3 एंड 3 चेन बनाना है नेक्स्ट में और फिर से हम यहाँ पुल करेंगे धागे को 1 2, इसे होल्ड करके रखना है 3 एंड 4। धागा इस तरह से निकालेंगे, 2 लूप्स के अंदर से भी आपको निकालना है एंड 1 2, यहाँ पर आपको 2 लेना है एंड यहाँ पर आपको 3 लेना है और इसे हमें सेम प्लेस स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी 2 हमने एक साइड में 3 और एक साइड में 2 क्यों लिया है। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट में स्लिप स्टिच एंड 1 2 एंड 3, उसके बाद फिर से हम सेम प्लेस 1 2 3 एंड 4 लूप लेंगे। इसको हमने ऐसे फिर से बना देना है। 1 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस आपको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब ये हम आपको बाकी के राउंड हैं, इसके अंदर भी हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए हैं लीव्स। उसके अंदर हमें यहाँ पर लाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब एक चेन लेंगे और ये वाला हमारा जो पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा और इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद धागा आपको अंदर ज़रूर से कर देना है, बैक साइड में ले जाएंगे और धागा आप अंदर कर देंगे जिससे वो नज़र नहीं आएगा। इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप 4 फ्लावर भी बना सकते हैं एंड 2 भी बना सकते हो। मैं अभी एक और फ्लावर इसका बनाऊंगी और उसके बाद आपको इसमें जॉइंट करना सिखाऊंगी। तो ये हमने यहाँ पर 2 इसलिए लिया था ताकि हमारी जो पफ का जो शेप है वो ऊपर आए और नीचे की साइड मतलब फ्लैट ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे लिया था। इसलिए फर्स्ट में हम 3 चेन लेंगे एंड लास्ट में 2 चेन लेंगे, ठीक है। तो ये पफ का जो शेप है हमारा ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमने एक और बना लेना है। दोनों फ्लावर हमारे बन गए हैं, इन्हें हम साइड में कर देंगे। अब ये वाला जो धागा है डार्क वाला, इसमें हम एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने से पहले हमें एक फ्लावर ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए आपने ऐसे क्रोशिया निकालना है और इसे इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर लग जाएगा एक नॉट, ठीक है। इसे टाइट कर देंगे एंड जो ये धागा है इसे आप इसमें नॉट लगा दें ताकि हमारा धागा खुले ना। इस तरह से हम यहाँ पर 2 नॉट लगा देंगे एंड अब हमें क्या करना है,
ये धागा इस तरह से यहाँ ले जाएंगे, चेन बनाएंगे एंड इधर की साइड ले जाएंगे, टाइट करेंगे, चेन बनाएंगे। इस तरह से इसको हमने हाइड करना है। अब एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें सिंपली चेन बनानी है इस तरह से। तो मैं चेन काउंट करके ही बताऊंगी आपको कितने चेन बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई है 50 यानी कि 50 चेन। अब इसे थोड़ा लूज़ करेंगे एंड इसे भी हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इस तरह से लेंगे, जॉइंट कर देंगे, टाइट करेंगे एंड यहाँ पे हमें टाइट नॉट लगाना है और इस वाले धागे को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे हमें अंदर कर देना है जिससे हमारा धागा हाइड हो जाए और इसे हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये दोनों धागे हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरह से धागे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 धागे सेम, जो कि ये भी है एंड ये भी है, ठीक है। इस तरह से इसको लेना है एंड इसके अंदर से आपको क्रोशिया हुक निकालना है ऐसे। और इस जो चेन बनाई है हमने उन चेन्स को इसके अंदर से निकालना है ऐसे। अब क्या करना है आपको, ये जो धागे हैं इस तरह से आपको इस लूप के अंदर से ऐसे इसे निकाल देना है। ऐसे करेंगे इसको एंड इस धागे को ऐसे निकाल देंगे और इसे आप टाइट कर देंगे। फिर हमने दूसरा धागा लेना है, उसे भी आपको इस तरह से लूप के अंदर से निकालना है एंड इस धागे के लूप के अंदर से आपको ये दोनों धागे निकालने हैं। यहाँ पर आपका ये दोनों धागे जॉइंट हो जाएंगे। बहुत आसान है इसे बनाना और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप इसको एज अ बैक चार्म बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ बैक चार्म बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं राखी के बाद। तो इस तरह से आप इसमें मोती ऐड कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। दोनों साइड मोती ऐड कर दीजिए और ये बांधने के लिए रेडी है। सो कितनी इजी और सिंपल सी है ये राखी। और एज अ जो आपके थ्रेड में अगर इस तरह से रोए नज़र आ रहे हैं तो आप एक सिंपली लाइटर से आप इन रोज़ को, जो रोए हैं उन्हें आप हटा दीजिए और इसको फिनिशिंग वाला लुक दीजिए। अगर आप एज अ स्मॉल बिजनेस करते हैं तो ये देना आपके लिए ज़रूरी है। ये लास्ट टच होता है जिससे हम अपने रोए सारे हटा देते हैं, ठीक है। सारे फ्लावर में से आप इन रोए को हटा दें जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल क्लीन नज़र आता है, ठीक है। जो भी रोए निकल रहे हैं मैं उन्हें भी हटा दूंगी। सो ये है हमारी प्यारी सी लुम्बा राखी, सिंपल और आसान। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मैं कमेंट रीड करती हूँ, कोशिश करती हूँ उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए और को आप शेयर करिए और एज अ स्मॉल बिजनेस आप इसे सेल कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।